बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हेल्थ गाइडर टीवी प्रोग्राम में खुश आमदीद। हम आज आपको बताएंगे कि कायरोप्रैक्टिक तरीक़ा इलाज से कैसे बग़ैर दवाइयों और बग़ैर सर्जरी के जिस्मानी मर्ज़ों का इलाज होता है। आज हम आपको बताएंगे कि सर दर्द, मिग्रेन, जैसे कि चेहरे पे खिंचाव आ जाता है, गर्दन, कंधों और बाजुओं में दर्द कैसे आता है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। आप जानते होंगे, रिकॉल कीजिए अपनी एजुकेशन को, कि नर्वस सिस्टम के 3 ही हिस्से हैं। बेसिकली ब्रेन, जो बॉडी का हेड है, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, जहां से तमाम बॉडी में खून की गर्दिश तकसीम होती है। खून की गर्दिश को कंट्रोल दिमाग रीढ़ की हड्डी के ज़रिए करता है, और स्पाइनल नर्व्स, जिनके ज़रिए ब्लड मुख्तलिफ अज़ा को जाता है। अगर ब्लड हर जगह पे जाए जहाँ पे इसकी ज़रूरत हो तो ना कोई हमें तकलीफ़ होगी, ना दर्द होगी, ना स्वेलिंग होगी। लेकिन अगर ये किसी जगह पे ना पहुँच पाए तो उस जगह पे दर्द भी आने लगती है, सोजिश भी आ जाती है और खिंचाव महसूस होता है। जैसा कि मैंने पहले गुजारिश की कि आज हम आपको बताएंगे कि मिग्रेन कैसे होती है और उसकी रेमेडी क्या है, कंधों में दर्द की क्या रेमेडी है, और गर्दन में दर्द कैसे आता है। आप लोगों ने कुछ लोगों को कॉलर लगे देखा होगा। कॉलर एक स्पोर्ट होती है, हम उसको स्पोर्ट पे नहीं जाते। मैं इस चीज़ पे यकीन करता हूँ कि हमें ख़ुद अपने आप को फिट करना चाहिए। हमें ख़ुद अपने आप को हर लिहाज से जिस्मानी काम के मुताबिक अपने आप को फिट करना चाहिए, ना कि हम स्पोर्ट या कोई सहारा ढूंढें। सहारे तो आर्जी होते हैं, लेकिन जब आप अपनी फ़िटनेस करेंगे, जब आप अपनी फ़िटनेस को इंश्योर करेंगे, अपने खून की गर्दिश को यकीन करेंगे कि वो हर एक जगह पे पहुंच पाए, तो उस सूरत में आप हर काम कर सकेंगे और बेहतर तरीके पे कर सकेंगे। जो सर दर्द है या मिग्रेन है, जैसा कि आप इस पे लाइनें देख सकते हैं, इसमें आधे सर का दर्द, चेहरे पे खिंचाव, आँखों पे खिंचाव, दांतों पे खिंचाव और चेहरे के बकाया मुख्तलिफ हिस्सों पे खिंचाव होता है। मिग्रेन पहले और दूसरे मोहरे पे, जैसे ही रीढ़ की हड्डी दिमाग से निकलती है, ये पहले और दूसरे मोहरे से शुरू होती है। पहले और दूसरे मोहरे से के दरमियान में जो डिस्क होती है, वहाँ से नर्व सप्लाई दिमाग को जो जाती है, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने से वो वेन थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। दिमाग जैसे ही किसी भी चीज़ की टेंशन में आता है तो उस सूरत में वो ऑक्सीजन मज़ीद दिमाग को जाना कम हो जाती है, दिमाग झुंझलाहट का शिकार हो जाता है, जिससे कि दिमाग के कुछ हिस्सों में दर्द, तकलीफ़ और मिग्रेन की कैफियत महसूस होती है। इसके साथ ही चूँकि C1 और C2 दोनों अफेक्टेड हैं, C2 ब्लड फराहम करती है आँखों को, कानों को और दांतों को और चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों को। चेहरे पे जो खिंचाव आता है वो C2 से आता है, दूसरे मोहरे से, यानी सर्वाइकल के दूसरे मोहरे से। क्योंकि इन दोनों के दरमियान में एक ही डिस्क है, जब C1 अफेक्ट होगी तो C2 भी अफेक्ट होगी। उस सूरत में चेहरे पे, कानों, आँखों, दांतों और मुख्तलिफ हिस्सों पे चेहरे के खिंचाव आ जाएगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम हो गई है। अब इसको दुरुस्त करने के लिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि उसको प्रैक्टिकली कैसे दूर किया जा सकता है, हमेशा के लिए, ना कि पेन किलर की मदद से, जो कि एक टेम्परेरी रिलीफ होती है, ये दिमाग को महसूस नहीं होती। मर्ज़ अपनी जगह पे कायम रहता है, लेकिन दिमाग महसूस नहीं करता पेन किलर की मदद से। हम उसको ऐसे डील करेंगे कि इंशाल्लाह आप हर लिहाज से अपने आप को फिट महसूस करेंगे। गर्दन जो कि कम टर्न होना शुरू होगी वो पूरी टर्न करेगी, और इसी तरह जो गर्दन पूरी टर्न नहीं कर पाती या बाजुओं में खिंचाव आ जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि C6 से बाजुओं में खिंचाव आ रहा है, ये बाजुओं में नर्व्स जा रही हैं। ये बाजुओं में जो नर्व्स जा रही हैं, ये C6 से ना सिर्फ गर्दन की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, गर्दन की मूवमेंट और शोल्डर्स के अलावा बाजुओं की जो ब्लड जाता है वो भी C6 से जाता है। जब ये सप्लाई कम हो जाती है गर्दन से, तो उस सूरत में
ये सारा हिस्सा मुतासर हो जाता है। इसी तरह C6 जब इन्वॉल्व होगी तो उसके साथ या C5 इन्वॉल्व होगी जिससे गला ख़राब होगा, वोकल कॉर्ड्स आपके ख़राब होंगे, या C7 ख़राब होगी जिससे कि थायराइड ग्लैंड्स में ख़राबी आ जाएगी और पूरी बॉडी उससे थायराइड ग्लैंड्स की कमी से ख़राबी से मुतासर होगी। हम आपको बताएंगे ना सिर्फ मिग्रेन के इलाज, सर दर्द का इलाज, चेहरे आंखों पे दर्द का इलाज, और बल्कि गर्दन, कंधों और जो बाजों में खिंचाव आ रहा है उसको दूर किया जा सकता है। और कैसे किया जाता है ये हम आपको प्रैक्टिकली अभी दिखाएं। नाज़रीन, आइए हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि ये मिग्रेन, चेहरे पे खिंचाव, गर्दन, कंधों और बाजुओं में दर्द दूर कैसे किया जाता है। लेकिन उससे पहले मैं याद दहानी कराता चलूं कि जैसे मैंने आपको चार्ट पे ब्रीफ किया कि सर में दर्द और चेहरे पे खिंचाव, गर्दन, नाक, कान और दूसरे हिस्सों में खिंचाव कहाँ से आता है, तो मैं साथ साथ पहले आपको ब्रीफ करूँगा, उसके बाद प्रैक्टिकली एडजस्टमेंट दिखाऊंगा कि बग़ैर दवाइयों और बग़ैर सर्जरी के ये मर्ज़ दूर कैसे किया जाता है। रीढ़ की हड्डी दिमाग से निकलती है और इसके पहले दो मोहरे, जैसा कि आप मेरी उंगली को देख सकते हैं, उसके पहले दो मोहरे यहाँ पे है। ये C1 है, ये C2 है। C1 से दिमाग को ऑक्सीजन फराहम होती है, C2 से नाक, आँखों, कान, इन हिस्सों को ब्लड की सप्लाई होती है। ये C6 है जहाँ से गर्दन, कंधों और बाजुओं को ब्लड फ्राहम होता है, और ये C7 है जो थायराइड को कंट्रोल करता है। इन तमाम हिस्सों को बताने के बाद अब हम प्रैक्टिकली इस मर्ज़ को दूर करने का तरीका देखते हैं कि कायरोप्रैक्टिक तरीक़ेकार से बग़ैर दवाइयों और बग़ैर सर्जरी के इनको कैसे दूर किया जा सकता है। अब ज़रा कुर्सी घुमाइए। मैंने C1 C2 पे हाथ रखा और अभी हम इसकी डिस्क को, जो कि थोड़ी सी साइड पे है और ब्लड फ्राहम इस नर्व से जो डिस्क है वो फ्राहम नहीं करने दे रही, हम इसको अभी दुरुस्त करेंगे। सीधा कीजिए। अभी डिस्क का दूसरा हिस्सा ठीक करेंगे। ये नाजरीन मिग्रेन का और जो चेहरे पे खिंचाव है, जैसे कि नाक, आंखें, दांत और ये चेहरे का दरमियान वाला हिस्सा, इनको ब्लड सप्लाई अभी बेहतर हो गई है, क्योंकि वो नर्व्स जो C1 C2 से ओरिजिनेट हो रही थी वो अब रुकावट नहीं बन रही, वो डिस्क रुकावट नहीं बन रही, बल्कि इन हिस्सों को ब्लड की सप्लाई बेहतर होने से मरीज़ क्या बेहतर महसूस कर रहे हैं? बेहतर महसूस कर रहे हैं। अभी सर दर्द तो नहीं हो रही? अभी आप लेटिए। आइए अभी हम गर्दन और कंधों का इलाज करेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे। मैं दोबारा बताता चलूँ कि गर्दन, जैसे टर्निंग में दिक्कत आती है, कुछ लोगों को कॉलर लगा होगा, उसको ब्लड फ्राहम करती है, बाजुओं को ब्लड फ्राहम करती है, और इसी तरह ये ब्लड फ्राहम करती है जो गर्दन की मूवमेंट है उसको भी कंट्रोल करती है। उन लोगों का जिसका ये इफेक्ट होगा C6 और C7, उसके कंधे भी भारी होंगे, थायराइड ग्लैंड्स भी अफेक्ट हो जाएंगे और वो पूरी बॉडी को अफेक्ट करेंगे। अगर C6 के साथ C5 की डिस्क अफेक्टेड है तो उस सूरत में गला और वोकल कॉर्ड्स अफेक्ट होंगे। तो अभी हम C6 की करेक्शन को देखते हैं, क्योंकि इनके बाजू में दर्द है और बाजू पूरे नहीं उठ रहे, और अल्टीमेटली अगर ये ना तकलीफ़ दूर की जाए, C6 की करेक्शन ना की जाए, तो इनसे फ्रोज़न शोल्डर की तरफ भी तकलीफ़ बढ़ जाती है।
कोहनी के नीचे दर्द तो नहीं आ रहा? अच्छा, ओके नाजरीन, तो ये इलाज जो कायरोप्रैक्टर तरीके इलाज है, इसमें ना कोई दवाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि बेसिकली है क्या हमारी बॉडी में, जो कुछ आप खाते पीते हैं वो तो खून में कन्वर्ट हो जाता है, और जब खून किसी जगह नहीं जाता तो उस चीज़ को दूर करने के लिए, यानी ये मैकेनिकल फॉल्ट को दूर करने के लिए कायरोप्रैक्टर बेस्ट तरीका इलाज है, क्योंकि दवाइयाँ कोई भी इस मैकेनिकल फॉल्ट को दूर नहीं कर सकती। सर्जरी से दूर किया जा सकता है, लेकिन सर्जरी के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं और उसकी कामयाबी पूरी तरह अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुई। बेहतर है कामयाबी आ जाती है, लेकिन परसेंटेज कामयाबी की बहुत कम है। लेकिन इसमें ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स है, टोटली सेफ तरीका इलाज है, और इससे हम ये जैसे आपको दिखाया कि पेन को दूर कर सकते हैं, खून की गर्दिश को बेहतर करके, डिस्क को वापस अपनी जगह पे लाके, मोहरों को वापस अपनी जगह पे लाके, इस तरीका इलाज से हम इन अमराज को दूर कर सकते हैं। हेल्थ गाइडर के आज के प्रोग्राम में हमें इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि शुगर के अमराज कैसे आते हैं और उनको कैसे दूर किया जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।